Hello everyone. Today we are going to discuss about history of English literature. हाँ, इससे पहले भी जो एजेस आई थी वो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में थी, तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो स्टार्ट होती है एंशियंट एज, उसके बाद में है ओल्ड इंग्लिश एज। ओल्ड इंग्लिश एज के अंदर 5th सेंचुरी से लेके 1066, ये एंग्लो सैक्सन एज, इसको एंग्लो सैक्सन एज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंग्लो सैक्सन एंड ज्यूट, ये 3 ट्राइब्स थी जो नॉर्दर्न जर्मनी से आई थी। तीनों अलग अलग जगह से आई थी, बट नॉर्दर्न जर्मनी की साइड से आई थी, तो बट कंफर्म कहीं नहीं है कि ये जर्मन ही थे। These tribes were invited by the Vortigern. वर्टिगन कौन था? किंग ऑफ ब्रिटोन्स और केल्ट्स। अब ये केल्ट वो ट्राइब थी जो वहाँ पे ऑलरेडी रह रही थी इंग्लैंड के अंदर, जिसे हम इंग्लैंड बोलते हैं। वो जो पहले मतलब ब्रिटेन और इंग्लैंड बोलते हैं, वहीं की रहने वाली थी। तो इसका क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे केल्ट थे, जिनको ब्रिटोन्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ आए थे रोमन्स, फिर एंग्लो सैक्सन्स और ज्यूट्स, और उसके बाद में आए थे नॉर्मन। ये तीनों जो ट्राइब्स थी, एंग्लो सैक्सन और ज्यूट्स, इसको इनवाइट किया था वर्टिगन ने पिक्ट्स के खिलाफ लड़ने के लिए। जो बाहर से इंग्लैंड पे पिक्ट्स अटैक कर रहे थे, उनसे बचने के लिए वर्टिगन ने इनको इनवाइट किया था। कुछ भी पढ़ने से पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाली है। द लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सैक्सन वॉज जर्मन और ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश को ही जर्मन या जर्मन लैंग्वेज से ही बॉर्न आउट हुआ है, किसका? ओल्ड इंग्लिश का। हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ दीज ट्राइब्स, ये तीनों जो ट्राइब्स हैं 1 2 3, ये तीनों ट्राइब्स का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पता चलता है वो है इक्लेसिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल बाय बेड। बेड के एक सोर्स है हिस्ट्री का, ये इक्लेसिटिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, जिससे हमें ये पता चलता है। बेड एक हिस्टोरियन था उस टाइम का ही। दीज ट्राइब्स ड्रो आउट द केल्ट मूव टू आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। अगर हम ब्रिटेन का मैप देखेंगे ना, तो साइड में हमें दिखता है स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड वेल्स, और जो मेनलैंड है वो है इंग्लैंड, और इन चारों को मिला के आज हम उसको ब्रिटेन बोलते हैं। तो केल्ट आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में चले गए थे। केल्ट ने इनवाइट तो किया था पिक्ट से बचने के लिए, बट एंग्लो सैक्सन ने इन्हीं पे ही अटैक करके इन्हीं को ही भगा दिया वहाँ से, और खुद वहाँ पे रूल करने लग गए थे। सैक्सन ट्राइब थी वो सेटल हो गई थी एसेक्स, सुसेक्स और वेसेक्स। वेसेक्स ब्रिटेन का सबसे पावरफुल एरिया था उस टाइम पे, और एंगल्स थी वो ईस्ट एंग्लिका, मिडिल एंग्लिया, मर्शिया और नॉर्थम्ब्रिया। ज्यूट्स वो कैंट में रहने लग गए थे। जो टर्म है एंग्लो सैक्सन केम आउट विद द 18th सेंचुरी, ये जो टर्म है एंग्लो सैक्सन वो कब निकली थी? 18th सेंचुरी में। They come with oral, एक सेकेंड, they came with oral literature with epic poetry, sermons, riddle and biblical translation. वो लोग रिटर्न में उनके पास कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ ओरली सुनते और सुनाते थे सबको। वो पोइट्री बोलते थे, सुनाते थे एज ए सॉन्ग, और गाते चलते थे ओरल। The oldest work are Widsith, The Traveler's Song and Beowulf। ये एक पोएम है जो कंप्लीट वर्क मिला है, बियोवुल्फ, जो आज इंग्लैंड का नेशनल एपिक भी है। बियोवुल्फ विड्सिथ भी मिली है, बट इसका कंप्लीट नहीं है, टुकड़े में मिली है, जिसको बाइंड नहीं किया गया था, अधूरी है, वो कंप्लीटेड नहीं है। और ये जो विड्सिथ है
वो एक्स्टर बुक मैन्युस्क्रिप्ट में मिली थी, फर्स्ट सर्वाइवल वर्क बट नॉट कंप्लीटेड। और जो बियोवुल्फ है वो नोवेल कॉडेक्स में मिली थी, फर्स्ट कंप्लीटली सर्वाइवल बुक। अगर हमसे ये पूछेंगे कि फर्स्ट सर्वाइवल बट नॉट कंप्लीटेड तो विट्सिट है। बट अगर हमें पूछे कि फर्स्ट कंप्लीटली सर्वाइवल वर्क ऑफ ओल्ड इंग्लिश, वो बियोवुल्फ है। ये एक पोएम है। ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमें एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स से मिलती है। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स का ये भी एक टाइम उस टाइम का ही वर्क है, बट इसका राइटर कौन है हमें नहीं पता। बट अल्फ्रेड द किंग, जिसने इस जो क्रॉनिकल्स हैं एंग्लो सैक्सन के, उसको असेंबल कराने का काम किया था, बिकॉज ही वांट टू टॉट ऑल इंग्लिश लैंग्वेज ऑल अराउंड द रीजन। अब इन सब की इंफॉर्मेशन हमें 4 मैन्युस्क्रिप्ट में मिलती हैं। वो 4 मैन्युस्क्रिप्ट कौन कौन सी है वो देखते हैं। पहली है एक्स्टर बुक 10th सेंचुरी कॉडेक्स, इसको कॉडेक्स इकोनियसिस भी बोलते हैं। ये एक्स्टर कैथेड्रल लाइब्रेरी में रखी हुई है। दूसरी है जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, इसके अंदर क्रिश्चियनिटी और क्राइस्ट और सैटन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और बाइबल के कुछ सोर्सेस हैं। इसे हम कैडमॉन मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं। और इसको जो ढूंढने का काम या फिर इसको जो जिसने वापस इसे मतलब सोर्स निकाले थे वो है फ्रांसियस जूनियस, तो इन्हीं के नाम पे ये जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं। इसको बॉडलियन लाइब्रेरी में रखा गया है। तीसरी है वर्सेली बुक और चौथी है नोवेल कॉडेक्स। वर्सेली बुक के अंदर पोइट्री और प्रोज, उस टाइम के पोइट्री और प्रोज हमें वर्सेली बुक में मिलते हैं। ये कैपिटुलरी लाइब्रेरी ऑफ वर्सेली में ही रखी हुई है। और नोवेल कॉडेक्स सबसे इम्पोर्टेंट और चौथा, फोर्थ है और इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर हमें मिलती है बियोवुल्फ कॉडेक्स। बियोवुल्फ वही पोएम है जो इंग्लैंड का नेशनल एपिक पोएम है। ये ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई है। One second. अब लिटरेचर के अंदर उस टाइम के 4 इम्पोर्टेंट फिगर थे। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, लेट मी ट्राई। कोई नहीं, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। पहले था कैडमॉन। कैडमॉन फर्स्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कैडमॉन हाइम्स ओनली नॉन सर्वाइविंग वर्क था कैडमन्स हाइम। उस कैडमन का सिंगल वर्क कैडमन हाइम ओनली सर्वाइविंग वर्क था। और कैडमन फर्स्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर या फिर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का जो फर्स्ट पोएट था वो था कैडमन। उसके बाद में था साइनवुल्फ, ये एक एंग्लिकन पोएट था। थर्ड था बेड, वो एक हिस्टोरियन था। फोर्थ था अल्फ्रेड द किंग, किंग ऑफ वेसेक्स, जो सबसे पावरफुल एरिया था उसका था किंग ऑफ वेसेक्स का अल्फ्रेड द किंग। तो पहला कैडमॉन, साइनवुल्फ, बेड एंड अल्फ्रेड द किंग। फर्स्ट है कैडमॉन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री, उस टाइम की पोइट्री की क्या विशेषताएं थी, इम्पोर्टेंस था कि वो किस बेसिस पे लिखी जाती थी। तो फर्स्ट था हीरोइक पोएम, रिलीजियस पोएम, पर्सनल पोएम्स, लव पोएम्स, क्रॉनिकल्स, sermons और रिडल्स। और द अदर इम्पॉर्टेंट वर्क है द ड्रीम ऑफ रूड। हमें इनके राइटर्स का नहीं पता, बट ये मिलते हैं वर्क अलग अलग बुक्स में।
द वांडरर, द सीफायर बोथ हैव अ रिलीजियस थीम. King Alfred translation of Boethius, Consolation of Philosophy, Christ and Satan, untitled religious poem and influenced by Cynewulf Junius manuscript. ये 4 और मिलती हैं. इन 1066 10th सेंचुरी के अंदर 10th नॉर्मन कॉन्केस्ट हुआ था इंग्लैंड के अंदर. एंग्लो सेक्शन एज विद डेथ ऑफ द लास्ट किंग ऑफ एंग्लो सेक्शंस, हेरोल्ड गोडविंसन, बाय विलियम फर्स्ट और विलियम द कॉन्करर. He came with French language and the downfall of English language had started. नॉर्मन कॉन्केस्ट के बाद में जो एंग्लो सेक्शन थे उनके लास्ट किंग के मरने के बाद में इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था और ओल्ड इंग्लिश का भी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था क्योंकि नॉर्मन अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज लाए थे. तो ये है एंग्लो सेक्शन एज. इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस.